तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं फैंग को ऐसा फील हो रहा होता है कि उसने कोई लावा में कूद दिया है और वो बोल रहा होता है क्या मैं इधर मरने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, आसमान से कुछ आ रहा था और चीज़ का हम लोग आसमान में भी देख सकते हैं। एक लड़का जाके देखता है और बोल रहा होता है अभी वो क्या चीज़ है। वो बॉक्स जैसी चीज़ फैंग की घर की तरफ ही जाता है और फैंग और भी ज़्यादा आग बोला होने लगता है। उसका हम लोग देखते हैं फैंग एक सपने में पहुंच गया है और हम लोग उधर एक बड़ा और सुंदर ट्री भी देख सकते हैं। पेड़ के नीचे एक लड़की और उसके गोदी में फैंग। फैंग उस लड़की की फेस को देखने की कोशिश करता है लेकिन वो थोड़ा ब्लर होता है और फाइनली फैंग उठ जाता है और वो चिल्ला रहा होता है मदर। और फैंग उठ के बोल रहा होता है वो क्या सच में मेरी मदर थी, मैं अच्छे से उनका फेस नहीं देख सका, और क्या सच में मेरी मदर अभी तक जिंदा होगी। उसका तो फैंग अपना क्यूए लेवल को फील करता है। वो सेकंड लेवल की पीक तक पहुंच गया है लेकिन थर्ड लेवल तक अभी नहीं पहुंचा। और फैंग बोल रहा होता है मैंने 4 डीमन स्पिरिट पिल को एब्जॉर्ब कर लिया है और मैं मरने की बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गया था, लेकिन शुक्रिया उस बुक का, उसने मुझे बचा लिया। उसको आवाज़ आता है यू का। यू बोल रहा होता है फैंग तुम अंदर हो क्या, तुम उठ गए क्या, मैं हमारे लिए वाइन लेके आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फैंग बोल रहा था इस मोटे भैंसे को क्या चाहिए, फिर से आ गया और वो बोलता है मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुको। उसके बाद वो जाके गेट खोलता है और बोलता है सीनियर ब्रदर यू, तुम फिर से आ गए, कल ही तो हम लोगों ने वाइन पिया था। यू बोलता है हमने कहाँ काल पिया था, तुम तो बहुत दिनों से गायब हो, दिखाई भी नहीं देते। उसके बाद फैंग को याद आता है बहुत दिन गुजर गया है कल्टीवेशन करते हुए और वो बोलता है सॉरी सीनियर ब्रदर, मैं भूल गया था। यू अंदर आता है और उसको एक बकवास स्मेल आता है। यू बोलता है फैंग तुमने तुम्हारा बेड के ऊपर सुसु कर दिया है क्या, बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रहा है। फैंग बोलता है नहीं मुझे तो नहीं आ रहा कहीं की बदबू। उसके बाद फैंग को भी आने लगता है बदबू और वो दोनों उधर उल्टियाँ करने लगते हैं। उसके बाद फैंग चला जाता है नहाने के लिए। फैंग उधर नहा रहा होता है और डिवाइन बुक के बारे में सोच रहा होता है और बुक मेरे अंदर एब्जॉर्ब हो गया और उसके वजह से ही मैं बच पाया आज, अगर वो बुक नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मैं इधर होता। उसका यू बोलता है मैंने घर साफ कर दिया है, तुम अभी आ सकते हो। तो फैंग वो सुन लेता है और उधर से चलने लगता है। उसके बाद हम लोग दोनों को देखते हैं वाइन पीते हुए। यू बोल रहा होता है तुम लिटिल डेविल, तुम तुम्हारे बेड के ऊपर क्यों सुसु कर दिया, और वो हंस रहा होता है। फैंग बोल रहा होता है मैंने तो नहीं किया। यू बोलता है कोई ना चलता है, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तो मैं भी कुछ ऐसा कुछ कर दिया करता था, और तुम टेंशन मत लेना, मैं किसको बताऊंगा नहीं। उसका यू बोलता है तुम बहुत दिनों से कल्टीवेशन कर रहे थे इसलिए तुमको कुछ भी नहीं पता होगा, तो चलो मैं तुमको कुछ बताता हूँ। फैंग बोलता है हाउसिंग के बारे में तुम मुझे बताओगे क्या। यू बोलता है तुमने ठीक गेस किया, तुम्हें पता है हाउसिंग को किसने ब्लैक मार्केट में बेवकूफ़ बना दिया और उससे कोई डिमोनिक स्पिरिट पिल लेके चला गया, और इस बात को लेकर हाउसिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उसने तो कुछ लोगों को इकट्ठा करके उसका पेंटिंग भी बना लिया है और वो सबके घर में जाके छानबीन कर रहा है। वो लोग मेरे घर में भी आए थे और शायद से तुम्हारे घर में भी आए थे, लेकिन तुम तो पिक की तरह सो रहे थे, तुमको क्या पता चलेगा। उसके बाद फैंग को ख्याल आता है और डिमोनिक स्पिरिट पिल लेके जिस बैग में आया था वो बैग तो मिसिंग है। यू के जाने के बाद फैंग उधर बैग को ढूंढने लगता है लेकिन उसको किधर भी नहीं मिलता और वो बोल रहा होता है क्या मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। उसके बाद हम लोग हाउजंग को देखते हैं, वो बैग को पकड़ा होता है और कुछ लोगों को गाली दे रहा होता है और वो सब लोगों को कह रहा होता है तुम लोगों ने इस बैग को कहाँ से लाया, जल्दी से मुझे बताओ। लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता वो लोग कहाँ से बैग लेके आए हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों के घर की तलाशी लिया है। हाउजंग बोल रहा होता है तुम लोग कुछ काम के नहीं हो, तुम लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। वो आदमी बोल रहा होता है सर आपने तो हमें फ्लैंक शॉट खोजने के लिए बोला था, बैग ढूंढने के लिए नहीं बोला था, इसलिए हमें पता नहीं है कि इस बैग को ढूंढना है या नहीं। हाउजंग बोलता है सर अब तुम सीनियर से ऐसे बात करोगे तो वो लोग चुप हो जाते हैं और उधर से चलने लगते हैं। उसके बाद वो लोग जाने के बाद हम लोग पीछे की लड़की को देखते हैं जो आके बोल रही होती है तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो एक बैग के लिए, इस बैग में ऐसा क्या था जो कि तुम्हें इतना टेंशन दे रहा है। हाउजंग बोलता है जैंग जुंग तुम समझ में नहीं पाओगे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और हाउजंग बोलता है इस बार मैं टेलिस्मैन को पकड़ने जाऊंगा। तो जैंग जुई बोलती है तुम्हें नहीं पता टेलिस्मैन बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। हाउजंग बोलता है जैंग जुई मुझे पता है लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे ये करना ही होगा। जैंग जुई बोलती है तुम्हें कोई दूसरा रास्ता सोच लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन हाउजंग जैंग जुई की बात नहीं सुनता और बोलता है नहीं मैं तो ये करके ही रहूँगा। उसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि अभी तक उस बैग को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था। उसके बाद फैंग की गेट के ऊपर कोई नॉक करता है और फैंग देखने के लिए जाता है। फैंग की गेट के सामने ल्यू होता है। फैंग बोलता है ब्रदर ल्यू तुम बहुत ज़्यादा रिकवरी हो गए और तुम क्या इधर मुझसे बदला लेने आए हो। ल्यू बोलता है छोटे आज मैं तुझसे बात करने आया, आज तो मेरे सीनियर तुझसे बात करेंगे। उसके हम लोग उसके सीनियर को देखते हैं जो कि हाउजंग होता है और हाउजंग बोल रहा होता है तो तुम्हारा नाम फैंगजंग है। फैंग अपने मन में बोल रहा होता है उसने मेरा पता इतने जल्दी लगा लिया, और वो अपने पीछे चाकू को भी पकड़ा होता है और वो पूरा सोच लिया होता है अगर वो मेरे ऊपर हमला करेगा तो मैं इसके ऊपर भी हमला करूंगा। लेकिन हाउजंग उसका लेवल पूछता है। फैंग पहले तो कुछ नहीं बताता, चुपचाप रहता है और वो कुछ देर चुपचाप रहने के बाद बोलता है मेरा लेवल है 1। ल्यू बोलता है हाउजंग को इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम है, इसको रोक लो, तुम्हारा टीम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। हाउजंग उसको कुछ पील देता है और बोलता है कल सुबह रेडी रहना, हम लोग टेलिस्मैन को पकड़ने जा रहे हैं और तुम हमारे टीम में आ रहे हो। ये सुनकर फैंगजंग उसको तलवार से मारना कैंसिल कर देता है और अपने मन में सोच रहा होता है लगता है उसको पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ।
और लगता है वो पूरा भूल चुका है कि हम दोनों पहले मिले भी हैं। फैंग उन लोगों के साथ जाने के लिए मना कर देता है तो लियू उसको उठा लेता है और बोल रहा होता है, छोटा मास्टर तुम मेरे बॉस को मना कर रहे हो। उसके बाद फैंग भी मान जाता है उन लोगों के साथ जाने के लिए। हाउजंग बोलता है तब तो ठीक है, और वो लोग उधर से चले जाते हैं। और रास्ते में हाउजंग, इसके बारे में किसी को पता तो नहीं चलेगा। और हाउजंग लियू को बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन देता है। लियू बोलते हैं आप टेंशन मत लो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, उस लड़के का कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है। उसके बाद हम लोग रात में देखते हैं फैंग और यू वोडका पी रहे होते हैं और यू मना कर रहा होता है फैंग को उन लोगों के साथ जाने के लिए। लेकिन फैंग करता भी क्या, उन लोगों के साथ उसको जाना ही पड़ेगा। यू बोल रहा होता है उन लोगों के साथ जाना खतरे से खाली नहीं है। और यू फैंग को उधर से भागने के लिए कुछ तरीके बताता है, लेकिन फैंग मना कर देता है और बोलता है अगर वो लोग मुझे बुला रहे हैं तो मैं उन लोगों के साथ जाऊँगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पावरफुल लोग ही राज करते हैं। अगर मैं उधर से चला गया तो एक दिन मुझे सामना ही करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं अभी ही कर लूँ। और उसके बाद उन दोनों की बातें ऐसे ही चलने लगता है। और हम लोग देखते हैं सुबह हाउजंग कुछ लोगों के साथ घोड़े के ऊपर बैठ के फैंग के घर की तरफ जा रहा होता है। फैंग उधर रेडी खड़ा होता है। हाउजंग उधर जाके बोलता है जल्दी करो, घड़ी के ऊपर चल जाओ, हमें जल्दी से जाना है। यू भी उन लोगों को देख रहा होता है। पीछे से ली हो जाता है और यू को बोलता है वो छोटा चूहा तो गया, उसके बाद तुम्हारी बारी है। उस हाउजंग फैंग को पकड़े उधर से चलने लगता है। फैंग रास्ते में पूछ रहा होता है तो ब्रदर हाउ हम लोग किधर जा रहे हैं। हाउ बोलता है हम लोग एक डीमन को मारने जा रहे हैं। तो फैंग पूछता है कैसा डीमन। तो उसके साथ एक आदमी होता है, वो बोलता है टेलिस्मैन डीमन, और उस डीमन बीस्ट के बारे में कुछ बताता है। और डीमन बीस्ट 4 लेवल का होता है और उसको सब लोग द फाइट एंड टोड बोलते हैं। और लोग इधर से बातें करते हुए चलने लगते हैं और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।